दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल RVS एडू पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी लोग बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी किए होंगे क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम 2023। तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप तैयारी किए होंगे और आप एग्ज़ाम देने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित भी होंगे भाई। तो आपका पेपर भी बहुत जल्द से ही स्टार्ट होने वाला है। आपका एग्ज़ाम फर्स्ट डे आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है मैथ का है, वो तो आपको पता ही होगा। 14 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो 14 फरवरी के मैथ के पेपर में जो क्वेश्चन समाज कराने वाले हैं भाई, बहुत ज़्यादा आपको इस जो भी हम क्वेश्चंस कराएंगे यहाँ पे देखिए 2 नंबर वाला टॉप 80 VVI क्वेश्चंस कराने वाले हैं। इसमें से आपको बहुत सारा क्वेश्चंस देखने को मिलेगा भाई 14 फरवरी के मैथ के पेपर में। आप तैयारी भी बहुत अच्छे ढंग से अब कर चुके होंगे, लेकिन जो भी हम क्वेश्चंस यहाँ पे कराने वाले हैं आज से कल तक में यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ये सब क्वेश्चंस आपको हेल्प करेगा। और लगभग 4 से 5 वीडियो पर डे बन रहा है भाई, तो सभी वीडियो को आपको देखना है चैनल पर विजिट करके, ठीक है। एक एक वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ाने में आपको इंक्रीज होगा भाई। सभी वीडियो जो भी हम ला रहे हैं, हम ज़्यादा दिन पहले से वीडियो नहीं बनाते हैं। जब कम समय बचता है एग्ज़ाम में तो बहुत खास बात होता है, हम बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे से लाते हैं जो बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड होता है भाई। ये सब क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं, हम चाहते तो पहले से भी क्वेश्चंस कराते। आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे 1 से 1.5 महीना पहले से सभी लोग बता रहे हैं ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस, ये VVI वो VVI है। हम उसके पहले नहीं बताते हैं। जब मात्र 5 से 10 दिन जब बचता है तब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चंस जो हम लाते हैं भाई, बहुत ही अलग लेवल का क्वेश्चन लाते हैं और अलग ढंग से लाते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन सारा क्वेश्चंस होता है। आप ये सब जो आप खास बात यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है भाई। इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पे 2 नंबर वाला जो यहाँ पे सभी शेड्यूल हम सेट कर लिए हैं, 2 नंबर वाला टॉप 80 VVI क्वेश्चन जो हम कराने वाले हैं, इसका टोटल 8 वीडियो आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो है। तो इसी तरह से क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 करके आपको 8 वीडियो मिलेगा भाई 2 नंबर वाला टॉप 80 VVI क्वेश्चंस का। इनमें से आपको लगभग सभी क्वेश्चंस आपको इसी से देखने को मिलेगा। भले ही थोड़ा बहुत अगर यूनिट डिजिट चेंज हो जाए तो उसको हम नहीं कर सकते हैं, पर यहाँ पे 95% तो हम भरोसा उसको भी कर सकते हैं कि जो हम यूनिट डिजिट क्वेश्चन में यहाँ पे जो टाइप्स का क्वेश्चन है, जो यूनिट डिजिट है, सेम आपको यूनिट डिजिट भी मिल जाएगा। लेकिन 5% यहाँ पे हम भरोसा इसलिए नहीं करते हैं भाई, टाइप्स वहाँ पे सेम ही मिलेगा। आपको डिजिट भले ही थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाएगा, वो अलग बात है। तो 5% हम गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन 95% हम गारंटी लेते हैं। जो भी हम टैप्स करा रहे हैं और जो डिजिट यहाँ पे दिया गया है, सेम आपको क्वेश्चंस में हुबहू देखने को मिलेगा 14 फरवरी के मैथ के पेपर में। 100% आप गारंटी रखिए, ठीक है। यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चंस लाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्लस अपने तरफ से यहाँ पे गेस क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं भाई। इन सभी क्वेश्चन जो हम 2 नंबर वाला टॉप 80 क्वेश्चन छाटे हैं यहाँ पे, इसमें मेरा लगभग लग गया है 3 से 4 दिन इसमें लगा है भाई। ये नहीं कि ऐसे यहाँ पे हम जॉन मंथन क्वेश्चन को यहाँ पे धर दिए, ऐसा बात नहीं है। इसमें 6 से 7 दिन मेरा टाइम लगा है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सोचना पड़ा भाई। तो आप यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो सभी वीडियो को आपको देखना है। उसके बाद 5 नंबर वाला का बात रह गया भाई, तो उसका लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस बताएंगे। तो उसमें भी आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ग्राफ वाला बताएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस बताएंगे, उसके बाद 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, जो भी होता है रचना, ये सब वाला सभी क्वेश्चंस आपको हम कराएंगे इस चैनल पर। तो आज और कल आपको मैथ के लिए जो भी क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं, बहुत ही आपको बेस्ट साबित हो सकता है। तो आपको एक एक वीडियो देखना है। तो चलिए ज़्यादा आपको समय यहाँ पे ना गंवाते हुए जल्दी से क्वेश्चंस को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो इसका PDF भी ले सकते हैं भाई, लेकिन अब PDF आप लेकर क्या करोगे, टाइम भी नहीं है। आज और कल में यहाँ पे टाइम भी नहीं, इसलिए आप चाहे तो यहाँ पे PDF के ना लेने के बजाय यहाँ पे आप चाहे तो इस वीडियो को आप 2 बार देख सकते हैं। उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आप PDF भी लेना चाहते हैं तो उसको सुविधा बता देते हैं कहाँ से आप ले सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा भाई, यहाँ पे टेलीग्राम के द्वारा भी ले सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप वेबसाइट पर विजिट करके जो भी हम क्वेश्चंस करा रहे हैं इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे मर्जी वैसे आप ले सकते हैं, टेलीग्राम के द्वारा या तो वेबसाइट के भी द्वारा। आपको मर्जी और आपका सोच पर डिपेंड करता है, जैसे आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चंस जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है भाई, आपको भी पता होगा। आप किसी भी बुक को उठा के देख लीजिए, क्वेश्चंस बैंक मॉडल पेपर इंटरनेट वाला जो जारी हुआ है, सारा में से हम यहाँ पे
ये क्वेश्चंस आपको दिखा देंगे। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भले ही यहाँ पे √2 को जगह आपको √3, √5, √7 कुछ यहाँ पे चेंज कर दिया जाए, लेकिन सिद्ध करने का तरीका आपको सेम ही लगाना है, जो हम बिल्कुल इजी मेथड यहाँ पे बताने वाले हैं। केवल आपको डिजिट को चेंज कर देना है और वहाँ पे अगर डिजिट को चेंज किया जाएगा तो ठीक है। यहाँ पे सिद्ध करने का आपको मेथड सेम लगाना है। तो देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे सिद्ध करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह कोई क्वेश्चंस में देखिए आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे एक्चुअल में सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है भी, आपको पता भी है, लेकिन यहाँ पे इसका अपोजिट मान के बनाना होता है इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आखिर क्यों है, काहे है, कैसे आपको सिद्ध करके प्रूव करके बताना है, तभी तो आपको नंबर वहाँ पे मिलेगा। 5 नंबर में यहाँ पे तो अब ये क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा भाई, लेकिन 2 नंबर वाला में ये क्वेश्चंस हर साल फिक्स रहता है, जो कि आपको पता होगा। केवल यहाँ पे डिजिट को चेंज कर दिया जाएगा। तो देखिए कैसे बनाना है, सिंपल ट्रिक से। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आपको उल्टा मान लेना है। यहाँ पे मानेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन इसको हम परिमेय मान के बनाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे लिख दिया माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, √2 बराबर जब परिमेय संख्या आप मान लिए भाई, तो √2 बराबर आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, आपको पता भी है। अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिखना होगा, जहाँ बिल्कुल इजी मेथड बता रहे हैं। इस तरह से आपको आसान तरीके से आपको वीडियो नहीं मिलेगा, आप यूट्यूब पर कहीं भी ढूंढ कर देख लीजिए। आपको सिंपल ट्रिक्स यहाँ पे बता रहे हैं, हर एक स्टूडेंट को समझ में आएगा। जिनको थोड़ा बहुत भी यहाँ पे समझ में आता है मैथ, उनको भी समझ में आएगा। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q बराबर 0 नहीं रहना चाहिए, और p और q जो यहाँ पे होगा, लिखेंगे p और q सह अभाज्य संख्या रहेगा। अभी आपको हम सह अभाज्य संख्या के बारे में भी बताएंगे। आपको एक भी पॉइंट यहाँ पे रटना नहीं है भाई, मेरा यही पर्पज होता है, क्योंकि मैथ को रटा नहीं जाता है, आपको समझ के यहाँ पे बनाना होता है। यहाँ पे देखिए p और q सह अभाज्य संख्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बात आखिर रहा कि सह अभाज्य संख्या क्या होता है, ये भी आप जानेंगे तभी तो बना पाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए सह अभाज्य संख्या के बारे में सबसे पहले आप लोगों को समझाते हैं। सह अभाज्य संख्या वो ऐसी दो संख्या होता है जिनमें एक के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं होता है। जैसे 17 और 23 ये दोनों क्या है भाई, तो सह अभाज्य संख्या है। क्योंकि 17 को आप क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड, तो 17 गुना 1 कर सकते हैं, और 23 को आप कितना गुणनखंड कर सकते हैं भाई, यहाँ पे 23 गुना 1 कर सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक इसमें भी है, एक इसमें में भी है, क्या एक के अलावा और कुछ भी मिलता जुलता दोनों में है, नहीं है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम, यहाँ पे इसका मासा क्या हो जाएगा, तो इसका मासा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बात यहाँ पे एक दूसरा संख्या को उदाहरण देते हैं सह अभाज्य संख्या का। जैसे मान लिया जाए आपको दे दिया जाए यहाँ पे 29 और आपको दे दिया जाए 31। ये 29 और 31 भी क्या है, तो सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि इन दोनों में आप 29 और 31 को आप गुणनखंड कर सकते हैं यहाँ पे 29 गुना 1, और 31 को गुणन कर सकते हैं यहाँ पे 31 गुना 1। यहाँ पे एक के अलावा और देखिए कुछ भी कॉमन नहीं, यानी कि एक ही यहाँ पे है। तो जो कॉमन रहता है दोनों में वो क्या हो जाता है, तो एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ बन हो जाएगा। तो मेरा उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे सह अभाज्य संख्या। तो जब यहाँ पे इन दोनों में एक के अलावा और कुछ भी कॉमन ही ना होता है, तो क्या एचसीएफ भी और पी और क्यू का क्या हो जाएगा भाई, तो बन हो जाएगा। बिल्कुल जैसे यहाँ पे p और q सह अभाज्य संख्या और p और q वैसा दो संख्या होता है जिनमें एक के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो उसका एचसीएफ भी तो बन हो जाएगा। जब एक के अलावा और कुछ कॉमन ही नहीं होता है, तो जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। ये सिंपल बात आपको पता होगा। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, बन हो जाएगा। अब देखिए मेन प्रोसेस आगे बहुत ही आसान है, केवल यहाँ पे समझना था आपको। यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो बन हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। √2 में q से गुना करेंगे, यहाँ पे √2q हो जाएगा। p में 1 से गुना करेंगे, p हो जाएगा। यहाँ पे अब फास्ट में बनाते हैं। जहाँ पे स्लो बताना रहेगा वहाँ पे स्लो बताएंगे, क्योंकि मेन पॉइंट क्वेश्चंस को धराना होता है। बाकी स्टेप ऑफ फास्ट में सोल्यूशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए किसी भी हाल में हमें यहाँ पे क्या करना है, रूट को हटा देना है। तो रूट को हटाने का सिंपल तरीका है, आप दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ पे करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर
दोनों तरफ का मतलब हो गया, एक तरफ देखिए √2q तो यहाँ पे √2q का होल स्क्वायर कर देंगे, और एक तरफ हो गया p तो यहाँ पे p का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे रूट से रूट कट जाएगा भाई, क्योंकि स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, जो रूट का अंदर मान होता है वही उसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो √2 गुना √2 करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, q गुना q करेंगे तो यहाँ पे q स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि √2 गुना q यहाँ पे दोनों इंटू में है, इसका होल स्क्वायर है तो दोनों को भी तो आप स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले √2 का स्क्वायर किए तो यहाँ पे 2 हो गया, उसके बाद q का स्क्वायर किए तो यहाँ पे q स्क्वायर हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे p स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, इसको आप सिंपल से समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए आगे के स्टेप में आपको क्या करना है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर गुना में 2 है, इस साइड करेंगे भागा में 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसको क्या आप लिख सकते हैं भाई, p स्क्वायर 2 से विभाज्य, p स्क्वायर 2 से विभाज्य। इस पॉइंट को हम भी क्यों लिख रहे हैं, इसको अब इसका भी जवाब देने वाले हैं। p स्क्वायर 2 से विभाज्य, यदि हम स्क्वायर हटा भी देते हैं फिर भी 2 से विभाज्य होगा, तो इस बात को भी हमें यहाँ पे लिखना है। p भी क्या है, 2 से विभाज्य, p भी 2 से विभाज्य। अभी जस्ट समझाने वाले हैं, ऐसा हम किस लिए लिख रहे हैं, ताकि आपको रटना ही ना पड़े। ठीक है, क्योंकि रटोगे तो वहाँ जाके आप फंस जाओगे, नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक पॉइंट को आपको समझना है। देखिए हम ऐसा किस लिए लिख रहे हैं, मान लिया जाए अगर 3 का स्क्वायर है और बटा यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 9 होता है। 9 बटा 3 करेंगे, 3 3 9, देखिए कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बार में कट जाएगा। अगर हम 3 पर का स्क्वायर जो है उसको हम हटा भी देते हैं, फिर भी यहाँ पे देखिए 3 बटा 3 बचेगा, क्योंकि सबसे पहले 3 का स्क्वायर बटा 3 किए तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 बटा 3 यहाँ पे 3 3 9 कट देगा। अगर हम 3 पर का स्क्वायर हटा देते हैं तो यहाँ पे 3 बचेगा केवल। अब 3 ऊपर भी 3 नीचे भी, यहाँ पे देखिए एक बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या बन रहा है, अगर स्क्वायर है फिर भी 3 से कट गया, और यहाँ पे स्क्वायर को हम हटा दिए फिर भी 3 से कट गया, यानी कि 3 स्क्वायर यहाँ पे भी 3 से विभाज्य है और 3 भी 3 से विभाज्य है। बिल्कुल यहाँ पे आप इजली तरीका से आप लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं कि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अगर आप p पर का हम स्क्वायर हटा देंगे फिर भी 2 से विभाज्य होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए क्या करना है, माना कि p बराबर आपको यहाँ पे 2r मान लेना है। अगर यहाँ पे डिजिट चेंज रहेगा, बार बार आपको हम बता रहे हैं भाई, डिजिट चेंज रहेगा तो जहाँ जहाँ यहाँ पे √2 है, जैसे मान लिया जहाँ यहाँ पे √3 रहता, तो जहाँ जहाँ √2 है वहाँ वहाँ आपको √3 लिखना होता, और बिल्कुल उसके अनुसार आपको कैलकुलेशन करना होता। ठीक है, यहाँ पे सिद्ध करने का प्रोसेस आपको सेम लगाना है, केवल डिजिट चेंज कर देना है। तो इस तरीके से आपको करना होगा। अब यहाँ पे इसको भी क्या करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब आप यहाँ बोलिएगा यहाँ तो रूट भी नहीं है, तो दोनों तरफ वर्ग हम क्यों करें, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आप ऊपर वर्ग किए दोनों तरफ, तो यहाँ भी आपको करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे p स्क्वायर बराबर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा क्या भाई, 2 दूनी 4 r स्क्वायर। ठीक है, इधर का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर, इधर का स्क्वायर करेंगे 2r का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4r स्क्वायर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ पे समझना है, देखिए क्या, यहाँ पे p स्क्वायर का मान 2q स्क्वायर आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे समीकरण 1 में दिया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम समीकरण 1 मान लिए, तो p स्क्वायर की जगह यहाँ पे 2q स्क्वायर आप मान पुट कर सकते हैं। तो p स्क्वायर की जगह यहाँ पे रखेंगे 2q स्क्वायर, और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 4r स्क्वायर। आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। अब आगे देखिए क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखेंगे q स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4r स्क्वायर, गुना में 2 है, इस साइड आएगा भागा में 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 यहाँ पे देखिए कट जाएगा, q स्क्वायर बराबर यहाँ से निकल गया भाई 2r स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए q स्क्वायर गुना में 2 है, इस साइड आएगा भागा में 2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे r स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे ऊपर किए वैसे ही यहाँ पे हमें नीचे करना होगा, क्योंकि सेम प्रोसेस यहाँ पे बन रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए p स्क्वायर बटा 2 था, तो यहाँ पे इसी तरह से q स्क्वायर बटा 2 आ गया। तो बिल्कुल हम जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट को लिखे हैं, p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, p भी 2 से विभाज्य, इसी तरह से हम यहाँ भी लिख सकते हैं q स्क्वायर 2 से विभाज्य और q भी 2 से विभाज्य है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे q स्क्वायर 2 से विभाज्य है। ठीक है, क्या एक भी पॉइंट आपको रखना पड़ रहा है, नहीं। यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर हम हटा देंगे, फिर भी लिखेंगे q भी 2 से विभाज्य है, इसके बारे में भी आप लोगों को हम पहले समझा दिए हैं। ठीक है, q भी 2 से विभाज्य है।
तो यहाँ तक बिल्कुल कंप्लीट हो गया। सॉल्यूशन होने के बाद एक बार फिर से आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिए कि P भी 2 से विभाज्य है और Q भी 2 से विभाज्य है। तो अभी जस्ट आपको हम बताएं वैसी दो संख्या, जैसे मान लीजिए दो संख्या आपको दे दिया जाए, ठीक है, उनमें से जो कॉमन रहता है वही तो HCF होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए कॉमन का मतलब क्या होता है, मतलब कि जो संख्या दोनों संख्या से कट जाए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और हम यहाँ पे आपको लेकर दिखाते हैं। जैसे दे दिया जाए आपको 8 और 4, इन दोनों का आपको पूछा जाए कि 8 और 4 का HCF क्या होगा, यानी मासा क्या होगा। तो आप इसको क्या करेंगे, सिंपल ट्रिक, आप यहाँ पे मासा निकाल सकते हैं। इसको गुणनखंड कर देंगे तो 8 का गुणनखंड करेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 4 का गुणनखंड करेंगे भाई 2 गुना 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 2 यहाँ पे 2 बार मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, 4 इसका HCF हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या सीख मिला कि दोनों संख्या में जो कॉमन होता है उसी का मल्टीपल क्या होता है भाई, HCF होता है। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे देखना है। और कॉमन का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे जैसे 4 निकल गया तो 4 से यहाँ पे देखिए 8 भी कट जाएगा और 4 से यहाँ पे 4 भी कट जाएगा, ठीक है। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्या को काट दे उसे क्या कहा जाता है भाई, तो यहाँ पे इसका HCF हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका HCF 4 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे समझना है, जब यहाँ पे 2 भी 4 से, P भी यहाँ पे 2 से विभाजित, Q भी 2 से विभाजित, तो इसका HCF भी क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे P तथा Q 2 से विभाजित, दोनों 2 से विभाजित, इसका HCF भी 2 हो जाएगा। अभी जस्ट आपको समझाएं। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF P, Q बराबर 2, जो कि 1 के बराबर नहीं है, ठीक है। यहीं से देखिए सिद्ध हो गया। यहाँ पे √2 एक्चुअल में अपरिमेय संख्या क्यों था, काहे था, कैसे था। यहाँ पे देखिए हमें इतना लाना था, HCF P और Q का 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे HCF P और Q का क्या आ गया भाई, तो 2 आ गया, जो कि 1 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से जो ऊपर यहाँ पे नियम लगा HCF P और Q का 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 2 आ गया, जो कि 1 के बराबर नहीं है। तो यहीं से सारा बात यहाँ पे निकल गया। यहाँ पे लिखेंगे अतः √2 को परिमेय संख्या माना जो गलत है, अतः √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से यदि आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं भाई, तो एक भी मार्क्स आपको नहीं कटेगा, 2 में 2 बिल्कुल मिल जाएगा। देखिए किस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है, एक बार फिर से आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। आप चाहे तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चैनल पर अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर अगला बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने का कोशिश किए भाई। अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है 2, बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्य ज्ञात करें तथा इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। अब यहाँ पे देखिए फास्ट में बनाएंगे, ये सब क्वेश्चन ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पे बंद था सिद्ध करने वाला, तो सिद्ध करने वाला में यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझना होता है, तभी आप सिद्ध कर पाएंगे। ये सब क्वेश्चंस में केवल आपको कैलकुलेशन करना है, तो इसमें देखिए फास्ट में बनाते हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे 2 लिखेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें क्या करना होता है, आपको शून्यक निकालना है, उसके बाद आपको जांच करना है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यहाँ पे आपको जांच करना है शून्यक निकाल के। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा 6² माइनस यहाँ पे देखिए 3 - 7x है, जो कि क्वेश्चन यहाँ पे उलट पुलट कर दिया गया है, गलत है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को सुधार करना है। सबसे पहले आना चाहिए x² का गुणांक वाला, बीच में आना चाहिए x का गुणांक वाला। तो x का गुणांक वाला कितना है 7x, यहाँ पे 7x घुसा देंगे। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आना चाहिए अचर पद, अचर पद में यानी कि x, y, z कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं रहता है, ठीक है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो एक सिंपल सा ट्रिक आपको बताते हैं। सबसे पहले x² का गुणांक वाला आना चाहिए, उसके बाद x के गुणांक वाला आना चाहिए, और जो सिंबल यहाँ पे सिंपल संख्या केवल रहता है या तो अंक रहता है तो लास्ट में चला जाएगा, यानी कि अचर पद, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे देखिए आगे हम इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट गुने लास्ट करेंगे। फर्स्ट गुने लास्ट करने का मतलब यहाँ पे 6 में 3 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा भाई 18 हो जाएगा। 18 को 2 पार्ट में हमें इस ढंग से तोड़ना है
कि गुना करने पर यहाँ पे देखिए बनना चाहिए 18, लेकिन जोड़ने या घटाने पर बनना चाहिए -7। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे सोचना होगा। तो आप क्या 6 और 3 में तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 6 और 3 में जब हम गुना करेंगे तो यहाँ पे 6 18 बात भी बन रहा है गुना करने पर। अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो 6 18, लेकिन यहाँ पे देखिए जोड़ने पर बात नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे ये बात फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दूसरा तरह से यहाँ पे सोचना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या सोच सकते हैं? सबसे पहले 6 और 3 तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि 6 18 गुना करने पर हो जाता है, लेकिन जोड़ने या घटाने पर नहीं होता है। हर हाल में इस तरह से आपको सोचना है इस तरह के क्वेश्चन में कि फर्स्ट गुने लास्ट करना है, जो भी आता है वहाँ पे हम लिख देंगे। अब यहाँ पे इस तरह से सोचना होगा कि इसको हम 2 ऐसी संख्या में तोड़ दें जिनको गुना करने पर 18 आना चाहिए, जो फर्स्ट गुने लास्ट किए हैं, लेकिन जोड़ने या घटाने पर ये जो बीच में है यानी कि एक से गुणांक है जो आना चाहिए। तो ये दोनों जब हम संख्या लिए तो यहाँ पे गुना करने पर तो 18 बात बन गया, लेकिन क्या 6 और 3 जोड़ते हैं तो यहाँ पे 9 हो जाता है, जो कि यहाँ पे बात गलत हो रहा है। और 6 में 3 अगर घटाते हैं तो यहाँ पे 3 हो जा रहा है, ये भी बात फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये बात यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, तो तुरंत हम इसको काट देंगे। अब हमें यहाँ पे 2 ऐसी संख्या दूसरा तरह से सोचना पड़ेगा जिसको गुना करने पर 18 हो जाना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला होना चाहिए। तो हम दूसरा तरीके से इस तरह से सोच सकते हैं 9 और 2 में, क्योंकि 9 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 9 में 2 घटा देंगे तो यहाँ पे 7 भी हो जाएगा। बात यहाँ पे फॉलो हो रहा है, लेकिन एक छोटा सा और गलती के कारण आप यहाँ पे क्वेश्चंस को गलत कर सकते हैं। यहाँ पे हमें 7 प्लस में नहीं लाना है, 7 यहाँ पे हमें माइनस में लाना है, क्योंकि इसके आगे देखिए चिन्ह माइनस दिख रहा है आपको। तो 9 - 2 यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं, 2 - 9 हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि कम में ज़्यादा घटाया जाता है तो क्या हो जाता है भाई, माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 6x² - 9x + 2x - 3 = 0, क्योंकि हमें शून्यक निकालना है। अब यहाँ पे बात फॉलो हो रहा है, 9 में 2 से गुना करेंगे 9 दूनी 18, x में x से गुना करेंगे x² हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2x में 9x घटाएंगे, यहाँ पे -7x हो जाता है, जो कि बिल्कुल बात फॉलो हो रहा है। अब यहाँ से हमें क्या कर देना है, इन दोनों को जोड़ा जोड़ा बना देना है। जोड़ा जोड़ा बना दिए। अब हमें इन दोनों में क्या करना है, कॉमन लेना है। तो सबसे पहले कॉमन करने के लिए भी कुछ लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हर एक पॉइंट्स को आपको समझना है। ठीक है, जैसे 6x² - 9x है, क्या 6x² को हम 3 × 2 × x × x लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरह से हम 9x को क्या 3 × 3 × x लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 x में x², बिल्कुल यहाँ पे बात बन रहा है। इसी तरह से माइनस है तो -3 में 3 से गुना करेंगे, 3 × 9 x लगा हुआ x हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा हम विखंडन करके तोड़ सकते हैं, अगर हमें डायरेक्ट कॉमन समझ में नहीं आता है तो। ठीक है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए कॉमन बिल्कुल इजीली से पता हमें चल जाएगा कि दोनों में क्या है। कॉमन का मतलब जो दोनों में दिखे, सिंपल आपको समझना है। ठीक है, जो दोनों में दिखे, और बिल्कुल इस तरह से आपको तोड़ देना है, अगर आपको डायरेक्ट समझने की क्षमता यहाँ पे नहीं है तो। यहाँ पे देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, उसके बाद यहाँ पे x इसमें भी है, x इसमें भी है। क्या इसके अलावा और कुछ भी मिलता जुलता है? नहीं है। तो केवल यहाँ पे 3x ही कॉमन रहेगा, तो बचेगा यहाँ पे देखिए 2 × x, तो यहाँ यानी कि यहाँ पे 2x हो जाएगा, और माइनस है तो यहाँ पे माइनस करेंगे। उसके बाद 3 और x को तो हम बाहर ही निकाल दिए। कॉमन करने का मतलब होता है ब्रैकेट का बाहर निकाल देना। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर हम निकाल दिए 3 × x को, तो 3x को हम बाहर निकाल दिए, केवल यहाँ पे देखिए 3 बचा, तो यहाँ पे आप 3 लिखेंगे। अब यदि हम इसको गुना करते हैं तो यहाँ पे ये बात बन रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6, x में x से x², माइनस है तो माइनस, 3 × 9 x लगा हुआ x लग जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से जाँच भी कर सकते हैं आप सही रूप से कॉमन लिए हैं कि नहीं लिए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरह से 3x × 2x - 3, जैसे यहाँ पे अभी हम कॉमन लिए हैं। अब हमें इसमें भी आगे के जो यहाँ पे जोड़ा हम बनाए हैं, इसमें भी हमें इसी तरह से कॉमन लेना होगा। तो क्या 2x - 3 में कुछ भी कॉमन है? इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, आपको दिख भी रहा है। इसमें x है तो इसमें x नहीं है, और इसमें x है तो इसमें x नहीं है। तो यहाँ पे 1 आप डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं जब कुछ भी कॉमन ना दिखे तो। यहाँ पे 2x - 3 यहाँ पे डायरेक्ट देखिए आ जाएगा बराबर 0। अब एक मेन पॉइंट आपको हम समझाते हैं कि आप क्वेश्चंस को सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। तो अंदर का ब्रैकेट का मान हमेशा बराबर आना चाहिए जब भी इस तरह का क्वेश्चंस मिलेगा तो। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी 2x - 3 आ गया, यहाँ भी 2x - 3 आ गया, जो कि
बिल्कुल आप यहाँ तक जो भी क्वेश्चंस को आप सोल्यूशन किए बिल्कुल सही किए। आप देखिए आगे क्या करेंगे, तो सबसे पहले अंदर के ब्रैकेट का मान लिख देंगे भाई, तो 2x माइनस 3 है। उसके बाद बाहर के बड़ा जो यहाँ पे है उसको ब्रैकेट में बना देंगे, तो 3x प्लस 1 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत ईजी बन जाता है, तो लिखेंगे जब 2x माइनस 3, क्योंकि यहाँ पे दोनों पर बराबर 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x यहाँ पे निकल जाएगा, माइनस में 3 है, इस साइड जाएगा यहाँ पे प्लस में 3 हो जाएगा। आपको पता होगा पक्षांतर करने पर जो माइनस में रहता है वो प्लस में हो जाता है, जो प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाता है, जो गुना में रहता है वो भागा में हो जाता है, जो भागा में होता है वो गुना में हो जाता है, बराबर के उस साइड भेजने के बाद। ठीक है, तो इसी तरह से सेम प्रोसेस यहाँ पे है, 2x माइनस 3 बराबर 0, यहाँ पे 2x बराबर हो जाएगा, माइनस में 3 है, हम बराबर के उस साइड भेज रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस में 3 हो जाएगा। माइनस में है तो प्लस में रहता माइनस में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए x बराबर क्या होगा, तो अभी जस्ट आपको हम बताएं, अगर गुना में रहता है तो पक्षांतर करेंगे तो भागा में हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 गुना में है 2, यहाँ पे भागा में 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे x का मान देखिए 3/2 निकल गया। इसी तरह से हमें देखिए यहाँ भी मान निकालना होगा, यहाँ पे लिखेंगे जब 3x प्लस 1 बराबर 0, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको 2 शून्यक निकलेगा, ध्यान रखना है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, 3x प्लस में 1 है, इस साइड जाएगा, यहाँ पे माइनस में 1 हो जाएगा, x का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा, -1/3, तो यहाँ पे देखिए x का एक मान 3/2 और x का एक मान -1/3 निकल गया। अब इसको देखिए हम मान लेंगे अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का मान 3/2 हो जाएगा, और इसको मान लेंगे बीटा, तो बीटा का मान -1/3 हो जाएगा। ये हम किस लिए माना, क्योंकि क्वेश्चंस में देखिए एक पॉइंट और लिखा गया है, केवल आपको शून्यक निकालना नहीं है, अगर शून्यक निकालना रहता तो यहाँ तक हम करके छोड़ देते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और क्या है क्वेश्चंस में, इसी में ऐड किया गया है, इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। ये पॉइंट ऐड होने के बाद देखिए आगे के प्रोसेस आपको क्या करना है। इतना करने के बाद तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम लिखेंगे अब 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। द्विघात समीकरण का समान सूत्र क्या होता है भाई, द्विघात बहुपद का आपको पता होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, बराबर 0। और त्रिघात बहुपद का क्या होता है, तो ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0 होता है, आपको पता होगा। ये सब फॉर्मूला आपको ध्यान में भी रखना है, आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर मिल गया, a का मान यहाँ से 6 निकल जाएगा, x मिल गया, b का मान यहाँ से देखिए -7 निकल जाएगा। ठीक है, और c का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा भाई, -3 निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ पे देखिए लिखना है, जांच करना है, तो लिखेंगे यहाँ पे जांच कीजिए कि तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का क्या होता है, तो योगफल। आप चाहे तो यहाँ पे शून्यकों का योगफल भी लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर लिख सकते हैं, सेम बात है यहाँ पे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, -b/a होता है। अल्फ़ा का मान अभी जस्ट आप निकालें 3/2 है, यहाँ पे मान हम रख देंगे 3/2, प्लस है प्लस करेंगे। बीटा का मान यहाँ से देखिए -1/3 है, यहाँ पे -1/3 रख देंगे। ठीक है, अब बराबर यहाँ पे हमें -b/a करना है, तो b का मान अभी जस्ट आप निकाले हैं -7 है, और यहाँ पे पहले से माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो केवल यहाँ पे 7 होगा, और बटा में यहाँ a का मान क्या हो जाएगा भाई, 6 है, तो यहाँ पे बटा में 6 करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 तिया 9, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, 1 दूनी 2, 9 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 7/6 हो जाएगा, बराबर 7/6। देखिए यहाँ पे शून्यकों का योगफल का बात यहाँ पे बिल्कुल फॉलो कर गया। इसी तरह से अब हमें क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा चेक करना है। तो क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a मान रखने पर बात बनता है, तो देखते हैं हम चेक करके। तो अल्फा का मान यहाँ से देखिए 3/2 है, यहाँ पे 3/2 लिखेंगे, इंटू बीटा का मान यहाँ से -1/3 है, यहाँ पे -1/3 रख देंगे भाई, और बराबर यहाँ पे देखिए c का मान -3 है, -3 करेंगे, बटा 1 है, a का मान यहाँ पे 6 कर देंगे। यहाँ पे देखिए 3 में 1 से गुना होगा, यहाँ पे -3, और नीचे से गुना होगा, यहाँ पे 3 दूनी 6 होगा, यहाँ पे -3/6 बराबर -3/6, यहाँ भी देखिए बात बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल सत्यापित है। इस तरह से आप आंसर में लिख देंगे। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे सत्यापित हो भी गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर दोनों यहाँ पे जो शून्यक आप निकाले हैं इसका मान धरें तो यहाँ पे दोनों बराबर आ गया। इसी तरह से यहाँ पे इंटू यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान धरें गुणनफल तो ये भी बराबर आ गया। तो बिल्कुल बात यहाँ पे फॉलो हो गया। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, केवल यहाँ पे कैलकुलेटिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है भाई? तो अगला है 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता होगा। केवल आपको डिजिट हो सकता है भाई चेंज, लेकिन केवल यहाँ पे क्वेश्चन जो है इसी ढंग को आपको मिलेगा, क्योंकि हर टाइप्स के क्वेश्चंस टॉप 80 क्वेश्चंस जो 2 नंबर वाला हम छाटे हैं इसमें हर टाइप्स का क्वेश्चंस मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ठीक है, टोटल चैप्टर का क्वेश्चंस मिला के 80 क्वेश्चन छाटे हैं, बिल्कुल अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? समीकरण युग्म 3x - 5y - 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y + 7 को विलोपन विधि से हल करें। बिल्कुल ये क्वेश्चंस भी बहुत ही इजी है, केवल आपको यहाँ पे देखिए क्या करना है, समीकरण बनाना है। तो चलिए इसको जल्दी से समीकरण बना लेते हैं। 3x - 5y - 4 बराबर 0 दिया गया है और एक दिया गया है 9x बराबर 2y + 7। सबसे पहले हमें इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपको बोला जाए कि विलोपन विधि से हल करें तो सबसे पहले आपको समीकरण बनाना होगा। तो समीकरण इसको हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए 3x - 5y माइनस में 4 है, इस साइड भेजेंगे, यहाँ पे प्लस में 4 हो जाएगा। अभी जस्ट आपको बताएं, इसको समीकरण बन मान लीजिए। इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं 9x प्लस में 2y है, इस साइड हम करेंगे माइनस में 2y हो जाएगा, प्लस में 7 है, इस साइड करेंगे माइनस में 7 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 0। अब यहाँ पे 9x - 2y प्लस में माइनस में 7 है, इस साइड जगह यहाँ पे प्लस में 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण क्या हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया। ठीक है, अब हमें देखिए क्या करना है। सबसे पहले विलोपन विधि से हल करने का मतलब है आपको x और y का मान निकालना है। सिंपल तरीका आपको समझना है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस जब आपको विलोपन विधि बोला जाए तो आप चाहे तो यहाँ पे दोनों समीकरण में x वाला जो यहाँ पे पद दिया गया है उसको आप बराबर कर सकते हैं, या तो जो y क्योंकि विलोपन का मतलब ही होता है आप किसी को विलुप्त कर दीजिए। x वाला को आप विलुप्त कर दीजिए दोनों समीकरण में मैचिंग करके, या तो y वाला आप विलुप्त कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक का मान निकल जाएगा। अगर आप x को विलुप्त करते हैं तो y का मान निकल जाएगा, y को विलुप्त करते हैं तो x का मान निकल जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका यहाँ पे हम आपको बता दिए। तो हम यहाँ पे देखिए y को हटाते हैं। तो y को हटाने के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों समीकरण में हमें y बराबर करना है। जैसे यहाँ पे 5y यहाँ पे 2y, क्या 5 और 2 का एलसीएम 10 होता है? बिल्कुल होता है। तो दोनों को अगर हम 10y और 10y बना लेते हैं तो ये दोनों कट जाएगा और x का मान निकल जाएगा। तो इसके लिए हमें करना होगा समीकरण 1 गुना यहाँ पे 2 करेंगे 10 बनाने के लिए, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा प्लस समीकरण 2 गुना यहाँ पे 10 बनाने के लिए हमें 5 से गुना करना होगा। तो इस तरह से हमें लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 3x - 5y बराबर 4, इसमें हमें क्या करना है तो 2 से गुना करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 9x - 2y बराबर 7, इसमें हमें क्या करना है तो 5 से गुना करना है। तो अब यहाँ पे देखिए कितना बन रहा है भाई, तो 3 दूनी यहाँ पे देखिए 6x बन गया, -5 में 2 से गुना करेंगे 10y बन गया, बराबर यहाँ पे 4 दूनी 8 बन गया। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 9 × 5 = 45x बन गया। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, सभी में आपको गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 × 5 = 45x हो गया, माइनस है तो माइनस, 5 दूनी यहाँ पे 10y हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 7 × 5 = 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए y दोनों में बराबर हो गया। अब देखिए बिल्कुल इजीली से यहाँ पे इसका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको चिन्ह को चेंज कर देना है। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए माइनस में 10y, यहाँ पे प्लस में 10y, ये दोनों तो कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस में कट जाता है। अब हमें यहाँ पे 6x में यहाँ पे देखिए 45x घटाना है, तो इसका यहाँ पे घटाने पर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए अगर हम 45 में 5 घटाते हैं तो 40 आता है, लेकिन हमें 6 घटाने यानी कि 39, 6 × 45, यहाँ पे -39x आ जाएगा। अब यहाँ पे 8 में से हमें यहाँ पे क्या घटाना है भाई, 35 घटाना है। ठीक है, 8 में से हमें यहाँ पे क्या घटाना है, 35 घटाना है। तो 35 में से ही हम 8 घटा के हम माइनस लगा देंगे, बिल्कुल बात बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 35 में से यदि हम 5 घटाते हैं तो 30, और 30 में से 3 यहाँ पे 27 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -27 हम लिख सकते हैं।
अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, माइनस से माइनस हम यहाँ पे उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 39x बराबर 27, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा 27 गुना में 39 भागा में 39, 9 तिया 27, 13 तिया 39, देखिए कट जाएगा। तो x का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा भाई 9/13, ठीक है, बिल्कुल इजली निकल गया। अब चाहे तो आप समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए या तो समीकरण 2 में रख दीजिए, तो y का मान निकल जाएगा। तो जैसे मर्जी वैसे आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मन के अनुसार। तो चलिए हम यहाँ पे रख देते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण। लेकिन यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान देना होगा, आपको सोचना भी है कि किस में हम मान रखें कि बिल्कुल इजली से हम यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1 में देखिए रखते हैं तो बिल्कुल आंसर निकल जाएगा इजली, यानी कि आसानी से। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में इस पॉइंट को भी लेकिन आपको लिखना है, नहीं तो आपका मार्क्स कट भी सकता है, क्योंकि वो समझेगा ही नहीं आप यहाँ पे आंसर कैसे निकाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 9/13 का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर इस तरह से आपको लिख देना है। तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 में यहाँ पे देखिए 3x माइनस 5y बराबर 4, क्योंकि समीकरण पहले यही हम माने, तो इसमें हमें क्या करना है x का मान रख देना है। तो 3x माइनस 5y बराबर 4 है और x का मान आप निकाल चुके हैं यहाँ पे 9/13, तो यहाँ पे 9/13 हम रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना x का मान 9/13 है भाई, और माइनस में यहाँ पे देखिए 5y बराबर यहाँ पे 4 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, देखिए नीचे कुछ नहीं तो 1 आप कर सकते हैं, क्योंकि कटेगा भी नहीं। तो यहाँ पे करेंगे 9 तिया 27/13, ठीक है, 9 तिया 27, 13 में 1 से गुना होगा 13, माइनस यहाँ पे देखिए 5y हो जाएगा बराबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस 5y बराबर यहाँ पे 4, प्लस में 27/13 है। पक्षांतर आपको करना है, इस बात में आपको हर एक क्वेश्चंस में फॉलो करना होगा, ठीक है। पक्षांतर करने पर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, एक आप छोटा सा भी गलती अगर करते हैं तो आपको पूरा क्वेश्चंस गलत हो जाएगा, क्योंकि मैथ का यही नियम है, एक छोटा सा माइनस और प्लस में भी यदि आप यहाँ पे गलती करते हैं तो आपका आंसर ही नहीं आएगा, आगे का सारा स्टेप्स आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको माइनस प्लस को बिल्कुल ध्यान देकर चलना है, मैथ का यही नियम और रेगुलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 5y बराबर आप लिख सकते हैं 4, प्लस में 27/13, यहाँ पे इस साइड जाएगा, यहाँ पे माइनस में 27/13 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए माइनस 5y बराबर हो जाएगा 13, और 1 का एलसीएम क्या 13 होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ 1 से 13 में यहाँ पे 13, 13 चका 52 यहाँ पे हो जाएगा, माइनस 13 से 1 13 बार में कट जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे माइनस 5y बराबर हो जाएगा भाई 52 में से 27 घटा दीजिए, 10 2 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ पे बचेगा 4, 4 में से 2 जगह यहाँ पे 2, और यहाँ पे हो जाएगा 13। तो 25/13 आया माइनस 5y बराबर, लेकिन हमें तो यहाँ पे केवल y का मान निकालना है। तो यहाँ पे y बराबर करेंगे 25/13, यहाँ पे देखिए गुना में 5 है, गुना में 5 है, जब इस साइड हम करेंगे तो भागा में 5 होगा, यानी कि 1/5 होगा। यहाँ पे देखिए 5 5 25 कट जाएगा, तो y का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा भाई -5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, माइनस को हम इस साइड भेज दिए हैं, ठीक है। तो y का मान यहाँ पे देखिए -5/13 निकल गया, और x का मान 9/13 निकल गया, जो कि आपको समझ में भी आया होगा। तो यहाँ से हमें देखिए x का भी मान पता चल गया भाई, और y का मान भी पता चल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 9/13, और फिर उसके बाद लिखेंगे y बराबर -5/13, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से आपको मान निकालना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन देखिए विलोपन विधि से मान x और y का निकालने के लिए आपको तरीका बताएं, और क्वेश्चन नंबर 4 में प्रतिस्थापन विधि से आपको x और y का मान निकालना है। दोनों में डिफरेंट तरीका है। यहाँ पे अगर प्रतिस्थापन बोल दिया जाए और आप विलोपन विधि से निकाल देंगे तो यहाँ पे आपको मार्क्स काट लिया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से विलोपन विधि अलग होता है, प्रतिस्थापन विधि अलग होता है, दोनों आपको तरीका हम बताएंगे। तो सबसे पहले विलोपन विधि तो आपको क्लियर हो गया, अभी जस्ट आपको बताएं, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि देखिए कैसे आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 4। तो इसमें भी यहाँ पे सेम प्रोसेस है, लगभग 75%, केवल यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए समीकरण इसमें भी बनाना होगा। तो समीकरण इसका क्या है, 8x + 5y = 9 है। इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए, ठीक है।
तो इसी तरह से 3x प्लस 2y बराबर कितना है, 4 है। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। जैसे उसमें किए जैसे हम इसमें किए, यहाँ तक कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे मेन चेंज क्या करना होता है कि यहाँ पे देखिए हम विलोपन विधि में क्या किए थे कि x वाला या तो y वाला दोनों आप विलुप्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको इस तरह से नहीं करना होगा। इसमें डायरेक्ट आप समीकरण 1 से या तो समीकरण 2 से आप डायरेक्ट x या y का मान निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। आप चाहे तो समीकरण 2 से भी कर सकते हैं, आपका मर्जी, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको तरीका पता रहना चाहिए, इस तरीके से करना होता है। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 के अनुसार चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है भाई, समीकरण 1 में है 8x प्लस 5y बराबर 9, ठीक है। यहाँ पे 8x को हम बाहर करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से पक्षांतर करने का नियम यहाँ पे लग रहा है। हर एक क्वेश्चंस में लगभग पक्षांतर का नियम लग ही जाता है, इसलिए आपको पक्षांतर को आपको ध्यान रखना है कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, बार बार आपको बता रहे हैं क्योंकि सभी क्वेश्चंस में लगभग ए यूज हो जाता है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुना का भाग, भाग का गुना। तो हमें यहाँ पे देखिए 8x बराबर यहाँ पे क्या कर सकते हैं 9, प्लस में 5y यहाँ पे इस साइड करेंगे यानी कि बराबर इस साइड भेजेंगे, तो यहाँ पे माइनस में 5y हो जाएगा। हमें यहाँ से केवल x का मान पता करना है, इसलिए यहाँ पे 9 माइनस 5y गुना में 8 है, इस साइड भेजेंगे, यहाँ पे भागा में 8 हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ तक किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। x का मान डायरेक्ट देखिए हमें यहाँ पे समीकरण 1 से मिल गया, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिए, आप समीकरण 3 मान लीजिए, क्योंकि समीकरण 1 और 2 आप पहले से ही मान चुके हैं, तो इसके बाद हम समीकरण 3 मानेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या करेंगे हम कि 3 जो हम यहाँ पे समीकरण निकाले हैं और x का मान निकाले हैं, इसको हम समीकरण 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, ये जो हम लिख रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है भाई ये लिखना, क्योंकि यदि आप ये चीज़ नहीं लिखते हैं तो उनको समझ में ही नहीं आएगा कि डायरेक्ट आप आंसर कैसे निकाले हैं, आपको नंबर भी काट लिया जाएगा। तो इसको भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो समीकरण 2 में हम समीकरण 3 का मान रखेंगे। तो बिल्कुल समीकरण 2 क्या है, सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे 3x प्लस 2y बराबर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 3x का मान यहाँ से क्या है भाई 9 माइनस 5y बटा कितना है, तो 8 है, ठीक है। x का मान यहाँ पे हम धर दिए, जैसे यहाँ पे 3x प्लस 2y बराबर 4 है समीकरण 2 में, यहाँ पे 3 को 3 हम छोड़ दिए। x का मान अभी जस्ट आप निकाले हैं 9 माइनस 5y बटा 8, तो केवल यहाँ पे x के जगह हम 9 माइनस 5y बटा 8 कर दिए। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। प्लस में 2y है, प्लस में 2y करेंगे, बराबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अंदर में ब्रैकेट है और यहाँ पे कुछ भी चिन्ह नहीं जब रहता है तो गुना में रहता है, ये बात आपको पता होगा। और जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो 3 में 9 से गुना करेंगे, यहाँ पे 27 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 में 5 से गुना करेंगे, 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 22 लगा हुआ है, 22 लगा देंगे। देखिए कुछ लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं, हर एक गलती जो करते हैं आप लोग, सभी चीज़ों हमें यहाँ पे पता है आपको बारे में। यहाँ पे कुछ लोग देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 × 9 माइनस 5y दिख रहा है, तो केवल यहाँ पे 3 यहाँ पे 9 में गुना कर देंगे, यहाँ पे 5y को 5y ही छोड़ देंगे। ये बिल्कुल गलत है। ब्रैकेट का मतलब होता है दोनों में आपको गुना करना है, ठीक है। ब्रैकेट का अंदर जितना भी रहे प्लस माइनस से जुड़ा हुआ और एक आपको कॉमन कुछ रहे तो आपको सभी में गुना करना होता है, ना कि केवल 1 में। तो यहाँ पे आप सबसे पहले 3 में 9 से गुना करेंगे, यहाँ पे 27 बन गया, माइनस से माइनस करेंगे, 3 में 5 से गुना करेंगे, 15 बन गया, 22 जुड़ा हुआ है, 22 कर देंगे। और बटा यहाँ पे देखिए 8 है, तो बटा में हमें यहाँ पे 8 लगाना होगा, ठीक है। तो बटा में 8 लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए प्लस में 2y है, तो प्लस में 2y करेंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 अपना मन से आप कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या करेंगे, 8 और 1 का एलसीएम लेंगे भाई, 8 होगा, ठीक है। 8 से भागा 8 में देंगे, एक बार में कटेगा तो ऊपर 1 जाके गुना होगा, यहाँ पे 27 माइनस 15y का 27 माइनस 15y ही रह जाएगा। प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, 1 से भागा 8 में देंगे, 8 बार में कटेगा, 8 जाके ऊपर गुना होगा, यहाँ पे 16y हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे भिन्न के जोड़ के तरह है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखना होगा, यहाँ पे 27 माइनस 15y प्लस 16y जब आपको दिख रहा है तो क्या इसको आप 27 माइनस 16y में 15y जाएगा तो केवल यहाँ पे y बचेगा,
बचेगा कि नहीं बचेगा। यहाँ पे 16 है प्लस में, यहाँ पे 15 है माइनस में, तो क्या हम 16 में 15 घटा सकते हैं? बिल्कुल घटा सकते हैं। तो यहाँ पे केवल 22 बचेगा। यहाँ पे नीचे कुछ 8 है तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, और बराबर यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखिए 27 माइनस 22, यहाँ पे भागा में 8 है, हम बराबर के इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे 4 के साथ यहाँ पे गुना में 8 हो जाएगा, यानी कि चलिए ठीक क्या हो जाएगा भाई 32 हो जाएगा। अब 22 का मान यहाँ से आप निकाल सकते हैं, माइनस 22 बराबर यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो माइनस 22 बराबर यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं भाई 32, और उसके बाद यहाँ पे प्लस में 27 इस साइड जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 27 हो जाएगा। तो माइनस 22 का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा भाई, 32 में से 27 जाएगा, 27 3 30 2 32, यहाँ पे 5 निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए भाई थोड़ा सा गलती हुआ, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ भी गलती नहीं, मात्र छोटा सा गलती। यहाँ पे देखिए क्या हो गया कि 16 प्लस में यहाँ पे माइनस 15 है, तो यहाँ पे 16 में 15 घटेगा तो यहाँ पे प्लस में तो ही 22 रहेगा। ठीक है, तो प्लस में यहाँ पे 22 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस में 22 कर देंगे, तो यहाँ पे केवल 22 बराबर क्या हो जाएगा भाई 32। तो यहाँ पे देखिए प्लस में 27, यहाँ इस साइड जाएगा माइनस में 27, तो 22 का मान यहाँ से देखिए 5 निकल जाएगा। ठीक है, केवल यहाँ पे छोटा सा गलती माइनस में मिस्टेक हो गया था, तो 22 का मान यहाँ से 5 निकल गया। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे देखिए इसमें हम मान रख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में 22 का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में 22 का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है, तो x बराबर 9 माइनस 5 22 बटा 8। ठीक है, x बराबर 9 माइनस 5 22 बटा 8 है समीकरण 3 में। अब हमें यहाँ पे 22 का मान पता ही है, तो जब हम इसमें 22 का मान रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो x बराबर यहाँ पे लिखेंगे 9 माइनस 5 गुना 22 का मान अभी जस्ट आप निकाले हैं 5, और बटा कितना हो जाएगा भाई 8, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 9 माइनस, यहाँ पे अब आगे क्या होगा भाई, तो 9 माइनस यहाँ पे 5 5 25 हो जाएगा, और बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो x बराबर 25 में से 9 घटा दीजिए, तो 25 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ पे 25 में से 9 जाएगा 16 बचेगा, लेकिन यहाँ पे 9 में से 25 घटाया जा रहा है। ठीक है, माइनस में यहाँ पे बड़ा वाला संख्या है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और बटा 8 है तो 8 करेंगे, 8 दूनी 16 यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे x का मान क्या निकल जाएगा भाई -2 निकल जाएगा। तो x का मान -2 और y का मान 5 निकल गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे, अतः x बराबर -2 कॉमा y बराबर 5 इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल आप इजीली सॉल्यूशन कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5। आज की ये क्लास में ये लास्ट क्वेश्चन होगा भाई, उसके बाद अगला वीडियो लेकर आएंगे इसके बाद, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है और आपको बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चंस आपको इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्यूशन करना है। x माइनस 2x माइनस 8 है और आपको शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए जब भी रहे तो सबसे पहले हम क्या बताएं, आपको बराबर में शून्य करना होगा, क्योंकि शून्यक का मतलब होता है बराबर में आपको शून्यक जब निकालना है तो बराबर में आपको शून्य करना ही होगा। तो बिल्कुल उसी तरीक़ा से हम करेंगे। सबसे पहले गुना करेंगे फर्स्ट गुने लास्ट, इसके आगे कुछ नहीं तो वन है, क्योंकि वन छुपा रहता है। तो 1 गुने 8 करेंगे, यहाँ पे 8 हो जाएगा भाई। और 8 को हमें दो ऐसे भागों में तोड़ना है जिनको गुना करने पर 8 होना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर -2x होना चाहिए। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस यहाँ पे 8 बराबर 0। देखिए यहाँ पे 4 में 2 से गुना करेंगे 8, x में x² और 2x में 4x घटाएंगे, यहाँ पे -2x बन जाता है। तो बिल्कुल इस तरह से आप तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जोड़ा जोड़ा हम यहाँ पे बना लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए x हमें कॉमन दिख रहा है, क्योंकि x² का मतलब x गुना x होता है। x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x को हम कॉमन लेंगे। क्या x के अलावा और कुछ भी कॉमन है? बिल्कुल नहीं है, तो केवल यहाँ पे x को ही हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए x बचेगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे x को तो हम बाहर ही निकाल दिए, केवल यहाँ पे 4 बचा। उसके बाद इसी तरह से हम कॉमन लेंगे, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, क्योंकि 8 के गुणनखंड में 2 गुने 2 गुने 2 3 बार होता है, तो 2 इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपको सोचना होगा।
अगर डायरेक्ट आप सोचते हैं तो ठीक है, डायरेक्ट आप कॉमन निकाल सकते हैं, और नहीं सोचते हैं तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम बता ही दिए, आप डायरेक्ट इसको तोड़ सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 3 बार करके, तो उससे आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि क्या कॉमन है। अगर डायरेक्ट सोचने का क्षमता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और भी आसान है। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे। क्या 2 के अलावा और कुछ भी कॉमन है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें x है तो इसमें x नहीं है, और इसमें x नहीं है तो इसमें x है, तो केवल यहाँ पे 2 ही कॉमन रहेगा, तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 4, 2 को हम बाहर निकाल दिए, बचा यहाँ पे केवल 4, तो x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बताएं इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहे और आपको पता करना हो कि हम सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट जांच करने का तरीका है, अंदर का ब्रैकेट का मान हमेशा बराबर आना चाहिए। देखिए यहाँ पे बराबर आ गया, इसमें भी x माइनस 4 है, इसमें भी x माइनस 4 है, तो बिल्कुल यहाँ पे आप सही रूप से इसको तोड़े हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो मान है इसको लिखेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर जो मान पड़ा हुआ है इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो यहाँ पे x है, x लिखेंगे, प्लस में 2 है, प्लस में 2 करेंगे, ये ब्रैकेट का बाहर है। तो इतना बराबर हम क्या कर सकते हैं 0, तो लिखेंगे जब x माइनस 4 बराबर 0, क्योंकि दोनों पर तो ही 0 है, तो इस पर भी हम अलग से 0 कर सकते हैं, इस पर भी अलग से हम 0 कर सकते हैं, इस पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा भाई, प्लस में 4, तो x शून्य के यहाँ से ये हो गया। इसी तरह से लिखेंगे जब x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ पे माइनस में 2 हो जाएगा, x शून्य ये निकल गया। लिखेंगे अतः 4 माइनस 2 इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो मेरा उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब ज़्यादा समय भी आपको नहीं बचा है, आज से कल तक मात्र आपको हम क्वेश्चंस बताएंगे मैथ का। एक मैथ का आपको महा एपिसोड आने वाला है भाई, हर एक चैप्टर्स का बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होगा 100 क्वेश्चन सीरियल नंबर से दिया है, लेकिन उसको हम इतना डिटेल में सोल्यूशन करेंगे तो लगभग 200 से 250 क्वेश्चन बन जाएगा। उससे भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन बताने वाले हैं, आपको रटना ही नहीं पड़ेगा। अगर आपको डिजिट भी चेंज करके दे दिया जाएगा तो आप फंसोगे नहीं, इस तरह से सोल्यूशन करके हम बताएंगे, ठीक है। तो आपको फटाक से वीडियो को लाइक कर देना है, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके रखिए, ताकि एग्ज़ाम आते आते आपको इस चैनल से भी जुड़ के आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स।